हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूटीएस सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड, ये जो क्लास है ये बजट से रिलेटेड है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया है बजट से रिलेटेड। उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था और बजट में जो पेश किया गया है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, उनकी थीम क्या रही हैं और जो प्राथमिकताएं थी, उन सब के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कवर कर लिया है। और जो कुछ टॉपिक बजट से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं बचे हैं, उनको आज इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बजट अनुमान है 2024-25 का, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे तो राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। अगले वर्ष लक्ष्य जो रखा गया है अगले वर्ष घाटे का वो 4.5% से नीचे लाना है। राजस्व प्राप्तियां कितनी है तो 31.3 लाख करोड़ है। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है तो 16.9 लाख करोड़ है। ये सारे जितने फैक्ट हैं इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी है तो 8.2% रही है। नेक्स्ट ईयर कितना रहेगी तो 6.5 से लेकर के 7% रहने वाली है। मुद्रास्फीति नियंत्रण कितना है तो 4.5% है। 2024 में राजकोषीय जो घाटा है वो कितना है तो 5.6% है। और जो 2025 में राजकोषीय घाटा रहेगी वो कितनी रहेगी तो 4.9% रहेगी। इसमें देखेंगे तो इसमें है सेकेंड, मतलब है कि करों का सरलीकरण। तो जो भी इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, इसमें 6 माह में इसमें समीक्षा करने वाले हैं और जिससे आसानी से टैक्स भर सकें। नेक्स्ट है इसमें सीमा शुल्क में परिवर्तन। जो सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है, जो कैंसर दवाइयां हैं, मोबाइल फ़ोन चार्जर है, सोने चांदी प्लेटिनम है, सी फूड है, सोलर पैनल है और 25 महत्वपूर्ण खनिज हैं उनमें सीमा शुल्क में परिवर्तन किया गया है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सस्ती हो गई हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, लंबे समय के लिए जो शेयर रखते हैं उन्हें पहले जो टैक्स देना होता था वो 10% था, लेकिन अभी उसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। एंजल टैक्स को समाप्त किया गया है। इसमें देखेंगे जो एंजल टैक्स है उसको समाप्त कर दिया गया है। फॉरेन कंपनी, जो विदेशी कंपनी थी, उन पर जो कर लगता था उसकी दर जो थी वो रेट कितनी थी तो 40% कर लगता था, लेकिन अभी इसे घटा करके 35% कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना, इसमें देखेंगे तो 3 लाख रुपए, अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए रखता है तो उस पर कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5% का टैक्स है। 7 से 10 लाख रुपए पर 10% का टैक्स है। 10 से 12 लाख रुपए में 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से रुपए से अधिक पर 30% का टैक्स है। रुपए कहाँ से आता है तो इसमें देखेंगे, मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो रुपए आते कहाँ से हैं। सरकार के पास 100 रुपये हैं तो वो कहाँ से आते हैं तो इसमें देखेंगे तो उधार से कितने लेते हैं तो 27% पैसा उधार से आता है। आयकर से 19%, जीएसटी से 18% और कॉरपोरेट टैक्स से 17% आता है। इसमें देखेंगे रुपए जाता कहाँ जाता है तो देखेंगे करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा 21% है। ब्याज अदायगी में 19% जाता है। सब्सिडी में 6%, रक्षा में 8% और पेंशन में 4% रुपए जाता है। सर्वाधिक खर्च देखेंगे किन किन क्षेत्रों पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है तो इसमें रक्षा के क्षेत्र में 4.54 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। ग्रामीण विकास में 2.65 लाख करोड़ खर्च होता है। और कृषि में देखेंगे तो 1.51 लाख करोड़, गृह में देखेंगे तो 1.5 लाख करोड़ और शिक्षा में कितना होता है तो 1.25 लाख करोड़। देखिए शिक्षा का स्थान 5वें स्थान पे है, रक्षा फर्स्ट पे है, ग्रामीण विकास सेकेंड पे है और कृषि थर्ड पे है और शिक्षा 5वें पे है। तो फ्रेंड, ये जो भी हम लोग बजट का क्लास किए हैं ये आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इतने से बाहर नहीं आएगा। सारे जितने भी फैक्ट थे सारे हम लोगों ने दोनों क्लास में मिला करके कर लिया है। तो क्लास ये आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।